आज का विषय क्या है प्रचार का? गुड स्टेप इन द लॉर्ड। हिंदी में सिस्टर, प्रभु में अच्छे कदम या कुछ कदम को, है ना? कदम आप समझते हो, स्टेप लेते हैं हम, एक कदम बढ़ाते हैं। किस चीज के लिए? मैं इसका बात नहीं कर रहा हूं जो आप घर से अभी यहाँ तक कदम बढ़ा के आए हो। मैं प्रभु में कुछ कदम या अपने लाइफ में कुछ कदमों के विषय में बात करता हूँ। ऐसे एक छोटी सी गवाही मैं बता के शुरू करना चाहता हूँ आपके साथ में। एक 1805 में एक व्यक्ति था इंग्लैंड के अंदर में, उसका नाम था जॉर्ज मिलर करके एक नाम था। ठीक है, ध्यान से सुनना गवाही वाले। बच्चे को नीचे छोड़ दो, खेलना चाहते तो खेलने दो, ठीक है? आप बाकी आप ध्यान दें। एक व्यक्ति था 1805 में, जॉर्ज मिलर, और इंग्लैंड के अंदर में, कहाँ पे, नाम क्या था? जॉर्ज मिलर। उसका पिता जो है एक लॉयर था, एक बहुत बड़ा लॉयर था, वकील था, है ना? उस टाइम पे बहुत पैसा देके उसने लॉयर किया था। उसके बाद जो है वो उसका शॉर्ट में बताता हूँ, वो जो था उसका जीवन अच्छा नहीं था। उसके बेटे का जीवन सब काम कर रहा था वो, है ना? फिर एक दिन क्या हुआ कि एक वो मीटिंग में गया, जैसे आप लोग यहाँ मीटिंग में आए, वो उसका बेटा भी एक मीटिंग में गया, और जैसे मीटिंग में प्रचार हो रहा था उसका जीवन ट्रांसफर हो गया, मतलब चेंज हो गया, नया लाइफ आ गया। उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया व्यक्तिगत जीवन में। पापा तो कर ही रहे थे, लेकिन बेटे के जीवन में नहीं था। उस दिन उसने क्या किया? प्रभु को एक्सेप्ट किया। उसके बाद उसको प्रभु ने बात किया कि तुमको क्या करना है, अनाथों जिसके पास माँ बाप नहीं है उसके लिए तुमको स्कूल खोलना, उसको तुमको गोद लेना, उसको पढ़ाना लिखाना है, और उसके खर्चे के लिए तुमको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, किसी से मांगना नहीं, मैं दूंगा तुमको। ऐसा दर्शन प्रभु ने उसको दिया, ऐसा बात उसको प्रभु ने दिया, और उस दर्शन को लेके वो निकला। आपको मालूम है वो कितने बच्चों को, 10,000 से ज्यादा बच्चों को उसने अडॉप्ट किया। कितने बच्चे को? 10,000। किसी के पास है यहाँ पे बच्चे? कितने बच्चे हैं आपके पास? एक, आगे दो, बोलते जाओ, बोली लगाओ। 2, अभी तो एक हुआ तुम्हारा, तो मौसी बोलीगे ना? हैं? 5 मौसी, 5 से ऊपर, 5 से ऊपर कोई नहीं? अरे आंटी पर चुपचाप बैठे आप, हैं? 6 गवाही बता रहा हूं मैं, सुनो आप। फिर भी आंटी, आप 6 बच्चे, चलो आप जीते, ठीक है? आंटी के ताली बजाएंगे, है ना? इस नीलामी में आंटी ने जीता। 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे को पालने में कितना मेहनत लगा नहीं लगा? बहुत आराम से पाल लिए, बहुत मेहनत। अभी भी लग रहा है ना? अभी भी लग रहा है। अभी 1 बच्चे वाले तब भी लोग पालते थे बहुत, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे आराम से पाल लेते। अभी हमारे पास 1 बच्चे है, किसी को बोलो दूसरा, हाय कैसे करोगे दूसरा बच्चा, कैसे पालोगे, कैसे, मतलब मुंह से निकलता हाँ दूसरा बच्चा। मतलब लोग इतना डर गए, पाल नहीं पा। इसके पास में 10,000 के लगभग बच्चा इसने, जो माँ बाप छोड़ देते थे रोड पे, इसने क्या किया? अडॉप्ट किया। मामूली बात नहीं है, आसान बात नहीं समझना, ठीक है? 10,000। और 117 स्कूल इन्होंने इंग्लैंड के अंदर खोला। कितना स्कूल? 117 स्कूल इन्होंने खोला। देखो प्रभु का काम कैसा है, स्टेप में आपको बता रहा हूँ। इसने दर्शन पाया, अपना जीवन प्रभु को दिया, और कदम बढ़ाया। किधर से? प्रभु के काम के लिए। उसने आवाज सुना, वचन सुना, और वो उसका कदम कहाँ उठा? जो आवाज उसको मिला था, जो दर्शन मिला था, उस पे उसने अपने कदम को बढ़ाया। हम सुनते तो बहुत कुछ है, हम ठानते बहुत कुछ है, लेकिन हम बोलते कहीं है और चले और जाते हैं। बोल तो रहे हम घंटाघर जा रहे हैं, पता चला हम प्रेम नगर पहुंच गए, कहीं और चले गए। इसने जो सुना, इसने जो परमेश्वर के वचन से पाया, इसका स्टेप, कदम उठा। और देखो जब स्टेप उठाते प्रभु के लिए, प्रभु ने कहा मैं तुमको लज्जित नहीं होने दूंगा। इतना बड़ा स्टेप उठाया, क्या? कि किसी से पैसा नहीं मांगना है। कौन देगा? परमेश्वर देगा। और ये सोचो, इतना बड़ा स्कूल खोलने के बाद कुछ एक गवाही को मैं आपको बताता हूँ, 2-3 पॉइंट इसका। ऐसे तो बहुत बड़ा, कभी आप जाके इसको YouTube में खोल के देखना, बहुत बड़ी गवाही इसका। गवाहियों में सबसे बड़ी एक गवाही माना जाता है इसका, जॉर्ज मिलर का। और बड़ा अद्भुत एक बेदारी इसके जीवन में आया है गवाही के द्वारा। और देखते हैं कि इस प्रकार से उसने छोटा छोटा स्कूल लिया,
कुछ बच्चे उसके पास में थे, ठीक है। कुछ बच्चे का लालन पोषण वो करना शुरू कर दिया। 1838 का बात है कि कुछ ऐसा बात होता है, स्टाफ एक दिन आके बोलता है कि सर हमारे पास में ओट्स मिल तो है, ओट्स फूड तो है, पर मिल्क नहीं है हमारे पास में, है ना, ख़त्म हो गया है, क्या करना है। सुबह जो है बच्चों को वो देना है, नाश्ता देना है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे उस चीज़ के लिए। फिर वो चले गया और सुबह जो है, सुबह वो जाते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, रात में प्रार्थना करते हैं। और जब सुबह होता है, सुबह होने के बाद कोई गेट खटखट करता है, ठीक है, ध्यान से मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, बहुत आशीषित कहानी है। और वो गेट खटखट करता है और एक लेडीज आती है, एक जेंट्स आते हैं और कहते हैं कि प्रभु ने मेरे मन में डाला है कि मैं आपको कुछ हेल्प करूं। मैं रात में ऐसा लगा तो आपको कोई नीड है, आपको कोई ज़रूरत है। तो उसने कहा कि ऐसा ऐसा बात है और ये दूध की ज़रूरत है। तो बोला आपके दूध के लिए। उसके बाद जैसे वो अंदर गया और धन्यवाद देने लगा कि प्रभु आपने जो दिया धन्यवाद, इतनी देर में कोई और ने उसके गेट पे नॉक किया और वो भी, उसको भी प्रभु बात किया और वो जाके उस बच्चे के लिए दूध का पैसा लिफाफ में उसको दे के आता। इस प्रकार से प्रभु उसको बढ़ाते रहता है और कई ऐसी गवाही उसके बीच बीच में आता है, बहुत ऐसा। फिर अचानक क्या होता है, एक बार बात होता है कि जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है, एक दिन क्या होता है कि ओट्स और मिल जो है वो खत्म हो जाता। अगली सुबह कुछ नहीं, 300 बच्चों को देने के लिए। कितने बच्चों को? स्टार्टिंग हो रहा था 10,000 से ऊपर पाला बच्चा उन्होंने, लेकिन 300 बच्चों के लिए सुबह उसके पास में देने को कुछ नहीं। उसने प्रार्थना किया, बोला जैसे हम प्रार्थना करते हैं हम वैसे प्रार्थना करेंगे। वो प्रार्थना किया, सुबह कोई गेट नॉक नहीं किया। आप क्या कर रखे हैं? 300 बच्चों को स्टाफ बोलता है कि सर क्या करना है, हमारे पास तो 9 तो ओट्स है, ना तो क्या नाश्ता देना है इनको, हमारे पास कुछ नहीं। बोला जैसे आप डाइनिंग हॉल में बैठाते हैं, आप एक लाइन से सबको बैठा दो, ठीक है। और सब ने बैठा दिया और वो प्रार्थना करने लगा। जो बर्तन रखा हुआ था उस बर्तन पे प्रार्थना करने लगा मिलर ने कि प्रभु तेरा धन्यवाद जो तूने दिया। ये प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना कर ही रहा था, तब तक जो है कोई नॉक करता है। नॉक करके जब वो गेट खोलता है तो बोलता है कि मैं रात भर सो नहीं पाया। जब मैं सुबह ब्रेड बना रहा था, एक ब्रेड वाला आया जो फैक्ट्री में ब्रेड बनाते हैं, बोला मैं ब्रेड बनाए जा रहा हूँ। ये रियल कहानी है, बना के नहीं बता रहा हूँ, देख लेना यूट्यूब पे। वो बनाए जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। बोला कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। एक लिमिट से ब्रेड बन रहा है, चीज़ बन रहा है ऑर्डर पे, लेकिन वो बनाया जा रहा है। उसके मन में आया, क्योंकि उस टाइम पे उसको लोग काफ़ी जानने लगे थे कि अनाथों को, बच्चों को ये पालता है। उसके बाद क्या होता है कि ब्रेड वाला ने खटखटाया और बोला सर मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपके पास ब्रेड लेके आया है और मैं बनाते चला गया। प्रभु ने मेरे मन में डाला कि मैं ये ब्रेड किसको दूं? जॉर्ज आपके लिए मैं लेके आया, ऐसे बोला। और वो उसने अपनी कहानी सुनाई कि आज सुबह अभी हम सब डाइनिंग हॉल में बैठे, हम प्रार्थना ही कर रहे थे, हमारे पास कुछ नहीं था, उतनी देर में आप क्या लेके आए हो? ब्रेड लेके आओ, ठीक है। फिर उसने प्रार्थना किया, बोला प्रभु का धन्यवाद। जैसे वो कर ही रहा था, जैसे वो ब्रेड लेके अंदर गया लगाने के लिए, उतने देर में दूसरा और नॉक किया किसी ने। मिलर ने गेट खोला, क्या देखा? एक दूध वाला उस जगह से किसी और सिटी में दूध लेके जा रहा, जैसे दूध का सप्लाई होता है। और जब वो जा रहा था, उसके टायर में, उसके गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गया। और प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ मालूम? उसके गाड़ी में, जहाँ उसका हॉस्टल था उसके आगे रोड था, उसके रोड के गेट के सामने ही उसका गाड़ी खराब हो गया। और बोला इतना देर में नहीं बनेगा, पूरा दिन लग जाएगा, काफ़ी प्रॉब्लम हो गया गाड़ी में, इंजन में या टायर में उसके प्रॉब्लम होगा पूरा दिन। अब उसको लगा कि मुझे बहुत दूर जाना है, अब ये पूरा दिन में दूध क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो वो उसके अंदर गया, बोला आपको अगर दूध की आवश्यकता है तो मेरे पास में बड़ा बड़ा कैन रखा हुआ है, क्या मैं आपको दे सकता हूँ? उसने पूरा कहानी सुनाया, इस प्रकार से बात है। उसके बाद उसने उस दूध का कैन उसको फ्री में दे दिया। ताली बजा सकते हैं प्रभु के लिए, है ना। ये रियल स्टोरी। इस प्रकार से प्रभु इवन उसको जब लैंड लेना था, एंड मैं बताता हूँ, एक बड़ा भूमि लेना था और उस भूमि का रेट कम से कम मैं आपको बताता हूँ कि लगभग 3 करोड़ के लगभग था रेट। बट उसके पास मिनिमम मैं सोचता हूँ शायद 1 करोड़ के लगभग, जो उसका $1 का एक रेट आया है इंडियन के अनुसार, इतना लमसम होगा।
ठीक है, वो गया, देख के आया, बात किया। उसके बाद उसको, क्योंकि 300 से ज़्यादा बच्चे हो गए थे, एक बड़ा लैंड लेना था उसको, उसके पास उतना ही पैसा था, और वो देख के आया, अगले दिन उसके पास में जाना था। और जैसे उसके पास गया, वो व्यक्ति उसको क्या बोलता है कि रात में मुझे ऐसा लगा कि आप इस भूमि का जो पैसा दे दोगे मैं लेके आपको दे दूंगा। और जो मिलर के पास में पैसा था, लगभग उसका 3 करोड़ के आसपास, उस समय का रेट बता रहा हूँ, इतनी पुरानी बातें बता रहा हूँ, उसका रेट कितना था, 7 एकड़ में जो जमीन था वो 3 करोड़ का था। लेकिन लगभग मेरे अंदाज से उसको 1 करोड़ में जो उस मिलर के पास पैसा था, है ना, उसको वो पैसा दे के उसने उसके नाम पे वो कर दिया। कहने का मतलब इस प्रकार से है कि एक स्टेप जो प्रभु ने आपको दिया, प्रभु ने अगर आपको बुलाया है, प्रभु का कॉलिंग आप पे है, प्रभु का दर्शन आपको खिलाएगा, आपका उपाय करेगा, आपकी सारी आवश्यकता को वो पूरा करने वाला है। आप लोगों के पास में गवाही होगा, बहुत बड़ी बात है ना। मैं बोलूँ तो आप सोचोगे पास्टर है इसलिए हम गवाही दे रहे हैं, लेकिन वचन कहता परख के देखो, चख के देखो यहोवा कैसा भला है। आप कदम उठाते हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आपने कदम उठाया, प्रभु के साथ बढ़े, आपके पास बहुत कुछ आना। मैं बहुत गवाही आपको बता सकता हूँ, अकाउंट में 0 है, मुझे किसी चीज़ का आवश्यकता है, अगले दिन या उसी घड़ी मेरे पास आता है। और ये पुरानी गवाही नहीं बता रहा हूँ, ये हर हफ्ता हर महीना मेरे साथ होता है कुछ ना कुछ, क्योंकि ना तो सैलरी है ना तो कुछ है, लेकिन फिर भी मैं बताऊँ प्रभु इतना देता है कि सारी आवश्यकता, और ना मैं किसी के आगे हाथ फैलाता हूँ, ना प्रभु ने किसी के आगे हाथ, क्योंकि प्रभु ने बुलाया तो मैं किससे बोलूँगा, प्रभु से कहूँगा तुमने बुलाया है तो खिलाना भी तुम्हें ही पड़ेगा, उपाय तुम्हें ही देना पड़ेगा, उपाय करने वाला प्रभु। उस प्रकार से प्रभु कहता है कि किस प्रकार से हमें बढ़ते जाना है ना। एक वचन है जो इसके अकॉर्डिंग कहता है, भजन संहिता उसका 37, भजन संहिता उसका 37, उसका 23 और 24। गुड स्टेप, ये प्रभु का वचन कहता है कि हमारा जो कदम है वो किस प्रकार से वचन के अनुसार। जी, किसी को मिल गया बच्चे? आप लोग थोड़ा सा बैठेंगे। जी, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से, जी 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 जी। अब यहाँ पे लिखता है कि हमारा जो स्टेप है, जब इसको वर्जन में पढ़ोगे, NIV वर्जन में पढ़ोगे, तो इसमें एक स्टेप के विषय में लिखा हुआ है कि जो हमारा स्टेप होता है वो यहोवा की ओर से कदम बढ़ाना, किस प्रकार से अपने हम कदमों को बढ़ाते हैं और किस तरफ बढ़ाते हैं। जिस तरफ आपका कदम होगा वही आपकी मंजिल होगी और वही चीज आप पाओगे, है ना। कई बार हम क्या करते हैं कि हमारा जो राहों में होता है और हम बरकत, आशीष और छुटकारा पाना चाहते हैं, कैसे? बाय मिरेकल। क्या हो जाए? कुछ चमत्कार हो जाए कि मैं कहीं जाऊं भी नहीं, कुछ करूं भी नहीं, है ना, हमारे कदम गलत रास्तों में हो, लेकिन पूरा मिरेकल, पूरा आजादी हमको मिल जाए। मतलब हम खाना भी नहीं बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे प्लेट में खाना आ भी जाए। अगर आप अच्छा कुकिंग खाना चाहते हो तो आपको कदम कहाँ बढ़ाना पड़ेगा? किचन में। किधर? किचन में। जब आप किचन में कदम बढ़ाओगे, वहां जाके आप खड़े होके कुक करके कुछ बना पाओगे। स्टेप बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने लोग देखा, कई बार क्या होता है, मैंने मसीह जीवन में देखा, हम बोलते बहुत है। क्या करते हैं? हम बोलते बहुत है, लेकिन हमारा स्टेप होता नहीं ना। हम ये करेंगे खुदा के लिए, हम ये करेंगे, हम वो करना चाहते हैं, बट हमारा कदम जो है कहाँ रहता है? संसार में। अगर खुदा के लिए कुछ करना है, खुदा से आशीष पाना है, खुदा से छुटकारा पाना है, कलीसिया आ रहे, बहुत अच्छी बात, संगति में बहुत अच्छे, लेकिन आपके कदम कहाँ होनी चाहिए? आपका स्टेप किधर होना चाहिए? खुदा की ओर, है ना। यीशु मसीह आए इस पृथ्वी पर, उसको पिता ने एक मार्ग बताया, एक रास्ता बताया, और उस मार्ग पे यीशु मसीह चलता चला गया, है ना।
उस मार्ग पे नहीं जो चेले लोग चले या और कोई चले, यीशु मसीह अपने मार्ग में चलते रहे जो पिता ने दिया। उसके बाद उसके चेले लोग उसी मार्ग पे चलते रहे। लोग उसी मार्ग पे अभी भी चल रहे हैं। जितने लोग उस मार्ग पे चल रहे, आपने देखा है कोई लोग उस मार्ग पे को उसके वस्त्र को छू रहा है ना, कोई कुछ छूने की कोशिश कर रहा है, कोई उसको देखने की कोशिश कर रहा है। किस जगह में हीलिंग हुआ, किस जगह में ज्यादा चंगाई हुआ? जहां जहां यीशु मसीह गए, जहां जहां लोग उस मार्ग में आए, वहां सबसे ज्यादा छुटकारा चंगाई हुआ। याद रखना, जितना मिरेकल हुआ है, सबसे ज्यादा मिरेकल उस जगह में हुआ है कि जहां पे यीशु मसीह जिस मार्ग से गुजरे, उस जगह में छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए आन गया प्रभु। और वचन कहता है किस प्रकार से, एक बात को मेरे दिमाग में आ रहा था कि अब्राहम का जब जीवनी आप पढ़ते हो, किस प्रकार से 11 अध्याय में जब उसको अपने पिता के साथ में जब वो आता है, उसके बाद 12 अध्याय में 12 पद में आपको ये मालूम चलता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने एक कदम लेने बोला। क्या करने के लिए बोला? एक स्टेप। क्या बोला? क्या बोला? वो कदम क्या था? जहां वो रह रहा था उस जगह को छोड़ना था। कहां जाना था? वो जो स्टेप बढ़ाने बोले थे, वो स्टेप किस तरफ जा रहा था? कनान की ओर। कहां की? कनान देश को वो जाने के लिए बोल रहा था। और कनान ऐसा जगह जहां उसको कुछ मालूम नहीं, उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, उसके बारे में अंदाज नहीं। लेकिन ये आदेश किसकी ओर से मिला था? क्या बार हम बहुत जानना चाहते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत छानबीन करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब आपको खुदा बुलाता है, परमेश्वर जब आपको बुलाता है किसी मार्ग के लिए, बिना सोचे बिना समझे, अभी मैं किसी से बात कर रहा था, है ना, और मैं बोल रहा था तुम अपना दिमाग बहुत लगा रहे हो, है ना। क्या होता है, अभी हम सेंस की बात करते हैं। सेंस हमारे पास कितना, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? 5 ज्ञान इंद्रियां। कितने ज्ञान इंद्रियां हमारे पास? कौन कौन है, जल्दी बताएं। ठीक है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं? हम स्वाद लेते हैं, हमको पता चलता है गर्म है, ठंडा है, सुनना, सूंघना, देखना, ये सब समझते हैं। कितना है? 5 सेंसेस। उसके द्वारा हमने देखा, जैसे एग्जाम्पल निखिल को देखा, ये लड़का ठीक नहीं लग रहा है मेरे को, भले अंदर से प्रभु जानता है उसको, हमने क्या कर दिया? एग्जाम्पल बता रहे बेटा, ठीक है। फिर क्या बोले, बाल कैसा है, एकदम अजीब सा बाल बना रहा, कपड़ा क्या पहना है, मतलब एग्जाम्पल ऐसा। किसी लेडीज को दे, अरे ये तो बहुत कान में झुमका पहनी हुई है ना, सर भी नहीं ढकी हुई है प्रार्थना में, है ना, समझ रहे हैं। पता नहीं तो पापी लग रही मेरे को, मैं तो देखो सर ढांक के बैठी हूँ, कितना, मैं तो लिपस्टिक भी नहीं लगाई है ऐसी तरह, मैं तो लिपस्टिक, अगले को क्या देखने, ये तो बहुत पापी लग रही है। क्यों? लिपस्टिक भी लगाई है, झुमके भी पहनी है, और सर नहीं ढाकी, और क्या बोल रही है, ये तो मेरे को पापी लग रही है, तो पक्का नरक में जाएगी, है ना। और मैं तो, ये आपका सेंस कह रहा है, ये आपका सेंस जो आप जजमेंट करते हो। पर प्रभु का काम सेंस से नहीं चलता है कि हम छू के, टच होके, हमारा देख के, अनदेखी वस्तु का प्रमाण है जिसने कभी किसी को देखा नहीं, लेकिन फिर भी हम विश्वास, और विश्वास से धर्मी जन जीवित। आपकी इतनी बड़ी गवाही किसके द्वारा है? बिना देखे इतनी बड़ी गवाही। जिस दिन आप एनकाउंटर हो गया परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ, उस दिन दुनिया पलट दोगे, पूरा देहरादून पलट दोगे, है ना। आप घर की बात करते हो, अपने बच्चों की बात करते हो, बिना देखे आपने इतना कुछ कर दिया, तहलका मचा रखा है देहरादून में। लोग परेशान हैं, फ्रांसिस भैया, लोग परेशान है कि भैया इनको रोको, लेकिन फिर भी जितना रोका जाता है, मैंने अभी टेस्टमनी कुछ लोगों को शेयर किया है, जितना लोगों को रोका जाता है, मसीह के लिए कहा जाता है इनको जितना रोको ये दुगने तरीके से बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं। 1000 को मारो तो 2000 नहीं, सीधे 10,000 पहुंच जाते। ये मसीह के एक बहुत बड़ी टेस्टमनी। उस प्रकार से प्रभु हमको चाहता है कि हम उस प्रकार से जब स्टेप लेते हैं तो प्रभु हमको अगुवाई करता अपने जीवन में। यूसुफ को भी परमेश्वर ने, मैं जल्दी से एक बात बता दूं कि यूसुफ के जीवन में भी प्रभु ने एक बहुत बड़ा दर्शन को दिया था, है ना। और यूसुफ उस दर्शन को लेके उसी स्टेप पे चलता रहा। उसके पास मौका आया कुड़कुड़ाने का, बदला लेने का, मारने का, जलन करने का, बहुत कुछ करने का मौका किसके पास आया? यूसुफ के पास आया। लेकिन यूसुफ किस चीज में बना था? अपने दर्शन में बना हुआ था। उसने दर्शन देखा था और वो क्या कर रहा था? बस अपने कदम को बढ़ाया। और जो वो चल रहा था, वो चलने का जो स्टेप बढ़ाया था,
बढ़ने के कारण वो गड्ढा में भी गिरा और उसको बेचा भी गया। उस कदम के कारण वो जेल भी गया। उस कदम के कारण उसके चरित्र पे दाग भी लगा। कई लोग बोलेंगे आपको तू तो बेकार है, और आप खड़े हो जाओगे आपको उसको यकीन दिलाने के लिए कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छी हूं। ठीक है। और यहां पे यीशु देखते हैं कि सब कुछ उसके पास आया और फिर एक बार सब कुछ प्रभु ने उसके हाथ में दे दिया। वो चाहता तो एक आदेश करना था, उसको एक आदेश करना था, एक चुटकी बजाना था, एक ताली ऐसे बजाना था उसको। उसके लोग जितने न थे वो सबसे बदला ले सकता था, सबका गर्दन कटवा सकता था, लेकिन एक से भी उसने बदला नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसने कदम जो बढ़ाया था, जो प्रभु ने कहा था उसके अनुसार उसने कदम बढ़ाया और वो पीछे नहीं था। एक गीत भी गाते हैं ना, मैं यीशु के साथ क्या है चलूंगा, है ना, और पीछे ना लौटूंगा। इसका मतलब होता है ना कि हम ना लौटेंगे उस प्रकार से। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम ग्रो करें। क्या करें? उसके द्वारा ग्रो करें। जब हम स्टेप में बढ़ते हैं, देखना आप जितने लोगों को जो प्रभु की ओर स्टेप बढ़ाएगा उसके जीवन में आप एक ग्रो को देखोगे। क्या देखोगे? ग्रो समझते हो आप? ग्रो किस प्रकार से? प्रभु कहता है, आपको मालूम है कि प्रभु टूटे हुए चीजों को जोड़ता है। प्रभु का काम देखिए, जो टूटा होता है प्रभु उसको जोड़ता है। प्रभु का वचन कहता है। आपने छोटे बच्चों को देखा है? आपके पास छोटे बच्चे हैं? अभी प्रिया बैठी है, प्रिया की कहाँ गई प्रिया? अच्छा बाहर है। अभी छोटा बच्चा है उसके पास में, गोद में। छोटे बच्चों को क्या होता है? ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, है ना। एक छोटा बच्चा था, अब जब छोटा बच्चा से जब बड़ा बच्चा हो जाता तो क्या करते हैं? छोटा बच्चा रहता है, उसको हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ग्रो करने के लिए क्या करते हैं? अच्छा खाना देते हैं, अच्छा मालिश करते हैं, अच्छा दूध देते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या है वो? ग्रो करने के लिए। आज जब वो ग्रो हो जाता है तो तब क्या करते हैं? निकले एक बजे जरा, वो तो सिखाते ही है। करते क्या है? जब ये छोटा बच्चा था, मम्मी कहा, अच्छा पापा यहाँ बैठे, पापा जी क्या करते हैं हम, है ना, इधर आ बेटा इधर, है ना। जब छोटा बच्चा होता है दूध खिला रहे हैं, है ना। आज बंटी पीछे बैठा है इसलिए आज आप पकड़ा गए, ठीक है। बंटी भाई आप आगे बैठा करो, ठीक है। तो जब छोटा बच्चा होता है तो आप उसको दूध दे रहे हो ताकि क्या करे? हाय मेरा बच्चा, है मेरा लल्ला, है ना, वो बड़ा हो जाए। अच्छा लल्ला बड़ा हो जाता है तो फिर दूध दोगे उसको बढ़ाने के लिए। क्या करोगे? ग्रो करोगे, खाना दोगे। अब खाना खा के भी ग्रो नहीं कर रहा, क्या करोगे उसको? उसको क्या करेंगे हम? धक्का देंगे। क्या करेंगे? धक्का। धक्का समझते हैं? किसी को धक्का मिला अपने परिवार में? नहीं मिला? मुझे बहुत मिला। पढ़ाई लिखाई में बहुत धक्का दिया जाता था। पढ़ने में जब इंटरेस्ट था, जब अच्छे स्कूल में थे तो माँ बाप ने पढ़ाया, है ना। उसके बाद जब इंटरेस्ट चला गया तो फिर जाने का मन नहीं करता स्कूल। माँ बाप धक्का देते थे, बेटा 10th कर ले, 10th के बाद 11th कर ले, 12th कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, है ना। उस प्रकार से धक्का दे दे के बाइबल कॉलेज पहुंचा दिया मुझे, है ना। वो प्रभु की योजना थी, प्रभु ने यहाँ तक। तो कई बार जब बच्चा ग्रो नहीं करता है, बच्चा ग्रो कर जाता है, जवान होने के बाद हम क्या करते हैं? पुश करते हैं, धक्का देते हैं। ये सिस्टम है प्रभु का ग्रो करने के लिए। क्या करने के लिए? बोलता कब तक तुम दूध पीते बच्चों के नाई रहोगे? कब तुम अन्न खाने के लिए सीखोगे, है ना। एक समय आएगा, अब ये ग्रो नहीं कर रहा है तो इसको मैं दूध नहीं दूंगा, खाना नहीं दूंगा, मैं इसको धक्का मारूंगा। धक्का कैसा? है ना, बैठ जा बेटा, है ना। धक्का कैसा? अपने ईगल के बच्चों को देखा है? ईगल का जो बच्चा होता है बहुत कंफर्ट में रहता है, उसको सब कुछ देती है उसकी माँ। अक्सर उसकी माँ ही संभालती है, सब कुछ उसको देती है, खाना होना। बच्चा को कैसा लगता होगा? आहा, अच्छा सोफा में मेरे को टाइम से खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा, आहा कितना बढ़िया, यहोवा मेरा चढ़वा। ऐसे गीत गाता होगा ना ईगल का बेटा, बच्चा है जो भी हो, क्या गाता होगा बंटी भाई? यहोवा मेरा मुझे कुछ वो में चढ़ाता है ना। ऐसे गाना गाता होगा। लेकिन कुछ समय के बाद ईगल की माँ क्या करती? माँ लोग बहुत क्रूर होती है, नहीं
कई बार देखा मैंने, माँ का जो होता ना वो एक रिश्ता होता है बड़ा बच्चों के साथ, बड़ा क्रूरता के साथ होता है। मेरी वाइफ भी मेरे बेटी को बड़ा स्ट्रिक्टली बोलती है, ऐसा लगता है कि मतलब बहुत दोनों का हम बोले युद्ध, हम लोग दोनों को तलवार हाथ में लेना काफ़ी है ना। कई बार मतलब और मेरे पास आती है तो मैं बड़ा पोलाइटली से देखता हूँ, लेकिन अक्सर मैंने देखा माँ लोगों का जो एक स्ट्रिक्टपन है वो अच्छी बात है, वो बच्चे के सुधार के लिए है। माँ क्या करती है ईगल का, वो लेके उसको मुंह में ऊपर लेके जाती है, बोलती है बेटा अब देख, ऊपर लेके जाती है और छोड़ देती है। आज जब छोड़ती होगी ईगल के बच्चों को, कौन सा गीत गाता होगा? यहोवा मेरा गाता होगा। कौन सा गीत याद आता है? हाँ, संभाल, है ना। तो जब ईगल के बच्चों को वहां छोड़ती होगी उसको क्या फील होता होगा? कैसी माँ है ये, क्या है, कैसी माँ है। खुदा ऐसी माँ किसी को ना दे, ऐसा पेरेंट्स ना दे। ऊपर में ले जाके पहले तो खिलाया पिलाया, अब जब बड़े हो गए तो निखिल कैसे क्रूरता से व्यवहार कर रहा है मेरे साथ, ऊपर से मेरे, अब जो मैं गिरूंगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरी माँ। लेटर लिख के जाऊंगा, मेरा मरने का कारण मेरी माँ, है ना। पता नहीं मेरी माँ ने मुझे कोख से जन्म लिया, रेलवे स्टेशन से उठाया, मालूम नहीं लगता कि मेरी माँ बाप है। आज छोड़ देते हैं, और जैसे वो छोड़ते हैं और धीरे धीरे वो नीचे आने लगती है। लिखा है तेरे पत्थर से ठेस ना लगे तुझे। आगे गाओ ना, क्या करता है? गीत भूल गए आप लोग? माय गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अपने लिए ताली बजाइए, ताली बजाइए अपने लिए, है ना। क्या करता है वो? अपने दूतों को आज्ञा, तेरे निमित्त आज्ञा देता है कि ताकि तेरे पाँव में पत्थर से वो जैसे वो जमीन पे गिरने लगता है उसको मुंह से ब्लॉक, फिर ऊपर लेके जाती। मतलब ऐसे बहुत बार करती है। आप सोच लो कितनी बार आपके साथ भी कोई ऐसा किया होगा। स्टेप जब आप लोगे, आप ग्रो करोगे। याद रखना, फूलों का सेज नहीं है प्रभु के साथ चलना। जब आपको ग्रो करोगे, आप एक स्टेप लोगे, आपको लगेगा आपके साथ में कुछ काटा जा रहा है, कुछ छाटा जा रहा है, दर्द हो रहा है, आपका विरोधी लगने लगेगा आपके साथ। आपके कलीसिया के लोग आपको जब बोलना शुरू करेंगे, बहुत से लोगों को मैंने देखा गलत चीजों में, अरे बेटा करने दो, कोई बात नहीं, जवान नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, है ना। ऐसे बोलते बच्चों के लिए, अरे जवानी है, जवान अवस्था में जीने दो उसको, अभी इंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ऐसा बोलते हैं, है ना। लेकिन एक समय आता है, एंजॉय करते करते इतने दूर चले जाते हैं, एक दिन पूछते हैं अपने माँ बाप को, तुम कौन, अब तुमने मेरे लिए किया इतना एंजॉय। तो उस प्रकार से अगर आप दुख में जा रहे हैं, परमेश्वर के लिए स्टेप लिए हैं, याद रखना प्रभु का वचन कहता है जो फल लाएगा उसको वो काटेगा और छाटेगा ताकि और फल लेके। आज मत बोलना कि आज हम आत्मिकता में, आज संडे है और कल हम कुछ भी करेंगे, नहीं। आत्मिकता का मतलब हर दिन आप आत्मिकता के साथ जीना, सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं। और जब ऊपर जाता, और सबसे बड़ी लास्ट में बात बताता हूं मैं आपको, जब ऊपर जाता है उसके बाद, जब उसको बहुत बार करने के बाद, मालूम है ईगल के बच्चे को क्या महसूस होता है? अंत में क्या महसूस होता होगा? हाँ, उसको महसूस होता, अरे मेरे पास भी क्या है, अरे पंख है। और जब वो उड़ना शुरू हो जाता है, जब वो नीचे आता है, जब उड़ना शुरू हो सीख लेता है, उसको क्या मालूम चलता है कि मेरे पास भी, और मैं क्या कर सकता हूं, उड़ सकता हूं, और जहां चाहूं जा सकता हूं। जैसे मेरे माँ बाप उड़ रहे हैं, उस प्रकार से ईगल के लिए परमेश्वर ने अपने लिए बताया और अपने बच्चों के लिए। मालूम है ईगल का चिन्ह, ईगल का प्रतीक परमेश्वर ने खुद अपने आप को दिया और अपने बच्चों को दिया। कहा ईगल और ईगल के बच्चे हम लोग हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जब आपको कुछ लेके जाता है, कुछ करना चाहता है, अप एंड डाउन ग्रोन करना चाहता है, जब आप स्टेप आगे ले। कई बार होता है मस्जिद में आए और आप चीजें आपके विरुद्ध में, जैसे आप बोल रहे बीमारी को, तकलीफ हो सकता है, कोई चीज आपको बार बार सता रहा है, याद रखिएगा ऊपर नीचे लेके जा रहा है। ऊपर नीचे इसलिए मैंने बोला 5-6 महीना है साल खत्म होने के लिए, ऊपर नीचे हो रहा है, स्टेप पीछे मत होना, कदम पीछे। बोला कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहता, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे और मुड़ के मत देखना। अगर पीछे मुड़ के देखोगे तो क्या बन जाओगे? नमक का खंबा बन जाओगे। पीछे मुड़ के मत देखना, आगे के लिए परमेश्वर ने अपने निशानी की ओर
दौड़ता चले जाओ। इसलिए जब वो दौड़ता चले, आपको मालूम चलेगा परमेश्वर ने वो उड़ान आपको दिया है, प्रभु ने वो सामर्थ आपको दिया है। अब उस सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने बंधन को, अपने घर के बंधन को, एक एक चीजों को आप तोड़ोगे। क्योंकि हमने उस चीज को इतना अहमियत दे रखा है, हम बोलता जकड़ रखा है, ये रखा है, वो कर रखा है, दुष्ट आत्मा ने ऐसा कर रखा है, भूत प्रेत ये वो करके ऐसे ऐसी बातों को हम बोलते हैं। बस कहना यीशु मसीह के नाम से, बस खत्म, और कुछ नहीं करना। क्या करना है? यीशु मसीह काफी है, यीशु मसीह काफी है हमारे लिए बोलने के लिए। आगे कुछ नहीं पूछना। बता शैतान तू कहां से आया है, बता तू कहां को जाएगा, क्या चाहिए तुझे, मुर्गा चाहिए, क्या चाहिए, बहुत कुछ पूछते हैं। वो बोलना है यीशु मसीह के नाम से जो जगह तुम्हारे लिए बनाया गया उस जगह में आराम से चले जाओ, है ना। इसलिए प्रभु जो है अपने अपने अनुसार वो काम करता, और देखते देखते किस प्रकार से स्टेप लेने के लिए प्रभु सिखाता। प्रभु हमको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, बरकत दे। आपका जो कदम है प्रभु के मार्ग में आपको लेके चले, और आप जैसे जैसे कदम लेके चलोगे, आप अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने जॉब में आप एक बदलाव को देखो। हमारा काम देखो, एज अ पास्टर होके, प्रभु के दास होके हम प्रार्थना करते हैं, हम आपको सजेशन दे सकते हैं, पर घर जा जाके मैं आपको उंगली पकड़ के नहीं बता सकता, ठीक है। घर जा जाके उंगली पकड़ के नहीं बता सकता आपको मैं दिशा बता रहा हूं, मछली मारने का तरीका बता रहा हूं। बस आपको क्या करना है? उसको मारना है, पकाना और खाना है। ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए आप जैसे जैसे जाओगे आपकी गवाहियां बढ़ते चली जाएगी, है ना। छोटे छोटे ग्रुप में बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु ने कहा, है ना, अभी ये वचन मेरे को है, छोटे छोटे ग्रुप को प्रभु मजबूत करेगा हमारे कलीसिया में। अभी जैसे आप फैमिली लोग आ रहे हैं ना, ये मत सोचना है कि मेरा बहुत मेहनत है इसमें, किसी का और का मेहनत है, ये प्रभु की मर्जी। छोटा छोटा ग्रुप प्रभु मजबूत करने जा रहा है। छोटे छोटे जो आप परिवार आ रहे हो, ऐसे समूह को प्रभु तैयार करेगा। कैसे करेगा? छोटे छोटे समूह को तैयार करेगा और एक जगह इकट्ठा करेगा प्रभु, है ना। तो आपको जो भी वचन मिल रहा है, आप उसको पूरे हफ्ते थामे रखो, उसको लेके चलो। अब गवाही आप देखो, बहुत से लोग आप गवाही देखे, जो बात को आप समझ पा रहे हो अपने जीवन में, कुछ महीनों में आपने बदलाव को देखा है। आने वाले समय में बहुत ऐसे बदलाव को आप देखोगे। परमेश्वर अपने वचन पे हम सबको बरकत आशीष दे, है ना। और धन्यवाद एक बार फिर से, आपने अपना समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, और इसका आशीष प्रभु आप लोगों को बरकत आशीष देगा। हम प्रभु का धन्यवाद।